है इस वक्त वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब शिबली फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि ये ईवीएम इतनी प्यारी क्यों हो गई है आप लोगों को कि सारे बाकी लोग बुरे लग रहे हैं जो इसकी मुखालिफत कर दे? नहीं जी, देखिए बुनियादी तौर पे तो मकसद यही था कि एक ऑब्जेक्टिव हासिल करना है और वो है कि इस मुल्क में नॉन कंट्रोवर्शियल और एक ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शंस जो है तो वो मुनक्किद किए जा सकें, क्योंकि हमारी जो तारीख है वो यही बताती है कि जो करंट सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम है, उसने हमें एक बहुत ही हमारी पॉलिटिकल कल्चर में और हमारे जो पार्लियामेंट्री सियासत है उसमें बड़ी एक इंस्टेबिलिटी का एक बड़ा मेजर उसने रोल अदा किया है। तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को रास्ता दें और एक ऐसा तरीका इख्तियार करें जिससे कि हारने वाला अपनी हार मान जाए और जो जीतने वाला है उसकी जीत में एक क्रेडिबिलिटी हो और एक मॉरल वो हो, फोर्स हो। लेकिन शिबली फराज साहब, हारने वाला क्या हार अपनी मानेगा? वो तो मशीन को ही नहीं मान रहा, तो फिर उसके तहत होने वाली हार को कैसे मानेगा? ये तो इम्पोर्टेंट बात है ना, जब सबका कंसेंसस ही नहीं आप डेवलप कर सके। देखिए, कंसेंसस तो हमने हर तरह की कोशिश की कि हम अपोजिशन को किसी ना किसी तरह से एंगेज करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी यही कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे हम आपके साथ बैठ सकते हैं और हमने उनको ऑफर भी की। लेकिन अपोजिशन, और फिर इसी तरह जब हमने ये मशीन को ट्रायल बेसिस पे चलाया और हमने मुख्तलिफ ओकेजन्स पे अपोजिशन को एंगेज करना चाहा तो उन्होंने इसकी वो इसके करीब भी नहीं आना चाहते थे, बिकॉज उन्होंने बगैर देखे समझे इसको परखे हुए उन्होंने इसकी मुखालिफत की, जिससे जाहिर यही होता है कि उनको इसमें ये जो पूरा एक सिस्टम है जो कि पुराना तरीकाकार है, जिसमें के वोट बैलेट स्टफिंग होती है, जिसमें के गलत लोगों के वोट डाले जाते हैं, मरे हुए के वोट डाले जाते हैं, गिनती में मसले होते हैं, ट्रांसमिशन में मसले होते हैं, हजार मसले हैं। जितनी भी आप इलेक्शन पिटिशंस देख लें, उनको अगर आप समराइज करें तो उसमें 3-4 लेकिन ऑपोजिशन साथ नहीं दे रही, लेकिन इमरान साहब को भी एक मसला नजर आ रहा है उसमें। शिबली फराज साहब, इमरान यकूब बात कर रहा हूँ। आपने जितनी बातें की, बिल्कुल अगर उनको ठीक भी मान लिया जाए तो क्या ये बेहतर ना होता कि बजाय इसके कि एक दफ़ा आम इंतखाबात में ये मशीनें यूज़ की जाती, इससे पहले बल्दियाती इंतखाबात में या जो छोटे कश्मीर के इंतखाब या गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह से इस्तेमाल करके पहले उनको कर लिया जाता ताकि अपोजिशन को भी इतराज़ात खत्म हो जाते, उसके भी उन्हें भी मौका ना मिलता। देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये कराना इलेक्शन कमीशन का काम था और 2017 का जो एक्ट है, इलेक्टोरल एक्ट जो है 2017 का, उसमें अगर आप क्लॉज 103 देखें तो उसमें बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन विल हैव टू कंडक्ट पायलट इलेक्शंस, और वो जो है तो उन्होंने एक किया पेशावर में, उसकी रिपोर्ट भी उनकी वेबसाइट पे नहीं है और वो उनको सेनेट और नेशनल असेंबली में जमा करानी थी। तो ये जिम्मा था सेनेट उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और उन्होंने किसी ने उनको नहीं रोका था कि वो टेक्नोलॉजी को, जो कि एक प्रोविजन उनको ऑलरेडी मिली हुई थी एक्ट में, लेकिन उन्होंने उसको एक्सरसाइज नहीं किया। देखें, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली जिस तरह के हमारे अक्सर इदारे हैं, उसमें एक लेथार्जी है, उसमें एक कैपेसिटी का इशू है, उसमें वो आगे कोई भी नहीं आते, सब जो है तो स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं। कोई जो भी आता है उसका चाहे वो उनकी जानिब से ये है। वो तो ठीक हो गया। चलो, शहबाज गिल साहब ने जो आज एल्फी की बात की है, उन्होंने आज एल्फी पे बड़ा जोर दिया है, तो जो इलेक्शन कमीशन ने आपको रिटर्न चीजें भिजवाई हैं, क्या उसमें एल्फी का जिक्र है? जी बिल्कुल, उन्होंने उसमें उसका जिक्र किया है। हालांकि जो हमने जो उनको प्रेजेंटेशन दी थी, देखें जी, ये बदगुमानी कहाँ से पैदा हुई, इस बड़ा जरूरी है कि आपको बताऊं। जब हमें कहा गया, जब हमने उनको प्रेजेंटेशन 17 अगस्त को दी थी इस मशीन की, तो सारी उसकी लाइव उसकी हमने डेमोन्स्ट्रेशन की। उसके बाद तय ये हुआ कि उन्होंने उसी दिन एक टेक्निकल कमेटी बनाई जो कि हमारी टेक्निकल टीम के साथ मिलकर और इस मशीन को असेस करेगी और जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी प्रोसेसेस हैं, उनको वो देखेगी। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन
सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास था, तो हमें पता ही नहीं था और अभी तक उसकी एक मीटिंग भी नहीं हुई थी उस टेक्निकल कमेटी की। उन्होंने 37 एतराज़ात जमा करा दिए एक ऐसे टाइम से, जिससे कि तासुर ये मिला कि ये वाली मशीन जो थी वो इसमें 37 खराबियां हैं, जबकि हमने फिर बैठ के एनालाइज किया तो 37 पॉइंट्स में से 27 पॉइंट्स अपने इलेक्शन कमीशन की अपनी लैक ऑफ कैपेसिटी की एक चार्ज शीट थी जो उन्होंने अपने खिलाफ खुद लगाई। लेकिन जो बाकी 10 पॉइंट्स थे वो इसमें टेकन केयर ऑफ है, हमारी जो मशीन है, लेकिन चूंकि उसको टेक्निकली तो वही होप कि आप इसको रिमूव करेंगे, उनके एतराजात ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही रिमूव कर देंगे। आप साथ रहिए शिबली फराज साहब। मैं हिलाली साहब को जरा शामिल कर लूं, वो भी ईवीएम के हक में है वैसे, बाय द वे वो चाहते हैं कि इसको टेस्ट किया जाए। हिलाली साहब, ईवीएम के ऊपर तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने, आप उस पर भी जो आप उसके एतराज़ात हैं उसको रद्द भी करते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है गवर्नमेंट, तो आप समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि बातचीत के ज़रिए मसले को हल कर लिया जाता? देखिए, बातचीत से मसला हल नहीं होगा, इसलिए कि ऑपोजिशन को पता है कि अगर वोटिंग मशीन्स आ जाएं और फेयर इलेक्शंस हों और ख़ास तौर बाहर के लोगों को वोट कर पाए, तो उनका तो दे डोंट हैव अ होप इन हेल ऑफ विनिंग द इलेक्शंस। वो तो तबाह हो जाएंगे, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। जैसे मैं कहता रहता हूँ और एस्टिमेट हुआ है, ये लोगों ने स्टडी किया है इसको और देखा है कि 55 सीट्स जो हैं वो स्विंग होंगे ये वोट्स के साथ जो इमरान खान के हक में पड़ेगा। तो दे डोंट वांट दिस, वो नहीं चाहते, दिस इज द डेथ ट्रैप फॉर देम। अच्छा, अब आप आए, दो चीज़ें मैं जल्दी से आपको बताता हूं। आपने मुझे कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और सब इलेक्शन कमिश्नर जो रह चुके हैं, हर इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कंडक्ट करता है और हर इलेक्शन कमिश्नर को हर पार्टी कहती है धांधली हुई है, मगर एक इलेक्शन कमिश्नर नहीं है आज तक जिसने कहा इसलिए हुई है धांधली। इन अदर वर्ड्स, उनको पता नहीं किधर हुई है या क्या हुई है। अगर होता तो वो बता देते, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसके माने अगर उनको पता है और नहीं बताया तो वो चोर हैं, और अगर उनको नहीं पता है तो दे आर इनकॉम्पिटेंट। इन लोगों के साथ आप फिर एक और इलेक्शन में जाना चाहते हैं? हर इलेक्शन में हर पार्टी ने कहा है धांधली है, मगर फिर भी आप नया तरीका नहीं ढूंढ रहे हैं। अब इन्होंने एक मशीन लाई है। भाई, इफ यू हैव योर ऑब्जेक्शंस टू द मशीन, जैसे शिबली साहब ने कहा है, गो एंड सिट विद देम, आर्ग्यू विद देम, बताओ उनको। ये तो कह रहे हैं कि अगर तुम इसको रिग कर दो मैं 10 लाख का इनाम भी देने लग गए। जी, तो मैं ये करने का चैलेंज कर दिया है शिबली। बैठ के आप डिस्कस कर रहे हैं। मगर दूसरी बात जो आपका सवाल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ इन्होंने मूव किया है, मैं समझता हूं कि ये केस हार जाएंगे। ये क्यों केस हार जाएंगे? आर्टिकल 215 के तहत सब आर्टिकल 2, इस आदमी की ट्रायल सिर्फ नॉट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में हो सकता है जी। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो कहेगा सबूत लाओ कि ही इज गॉन रोग, कि ये कुछ ऐसी धांधली, ये कुछ ऐसा चीज किया है जो इसको हमें रिमूव करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास प्रूफ है तो फिर दे दें, वो तो बड़ी मजे की बात होगी। मगर अगर आप, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, मैं यही लेके जाऊंगी शिबली फराज की तरफ। शिबली साहब, फिर हिलाल साहब कह रहे हैं आप केस हार जाएंगे, तैयारी पक्की की है या बस महाजराई इससे बढ़ा लेंगे बिला वजह की? नहीं जी, देखिए, मकसद महाजराई नहीं है। मकसद तो वो सारे नुकात हैं जिनका हिलाली साहब ने भी डिटेल एक काउंट डाउन दिया है, और मैंने अपनी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि ये क्या वजह है कि हर इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल होते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन कमिश्नर, बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो एज ए इदारा उसने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया। उसने वो जो नई चैलेंजेस हैं, नई जो तजुर्बात जिस वजह से इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल होते रहे हैं, उस पे नजरसानी नहीं की और अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं की, और वो उसी रट में लगे हुए हैं जो कि एक पुराना तरीका कार चलता रहे। एंड प्रॉब्ली तो फिर अब आप लोग उन्हें रिमूव कर देंगे इन एनी केस या फिर कन्विंस करेंगे? क्या प्लान क्या है अब? देखें, बात यह है कि जो लीगल इश्यूज हैं उस पर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कमेंट ऑन देम।
बट जहां तक कि एक ओवरऑल उसकी बात है कि देखिए जी, ये इदारा जब कंट्रोवर्शियल हो जाए तो जाहिर है कि फिर कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो जो है तो एक ऐसे माहौल में हो जिसमें कि इस तरह की कंट्रोवर्सी फ्लोट कर रही हो। तो इस पे सोचना हमें होगा।